नैक्सट टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सब तो पहला अगर अपने बैलेंस शीट दे विच गुडविल अपीयर है उसनू राइट ऑफ करना है। जो भी पार्टनर्स होणगे उन्हां नू डैबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैबिट टू गुडविल। जो भी गुडविल अपीयर होगी उसनू आपां ओल्ड रेशो दे विच सारे पार्टनर्स दे विच डिवाइड हो जाओ। उस तो बाद सैकेंड स्टैप है अपने कोल जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी आप गुडविल का शेयर निकालांगे। सो टोटल गुडविल देखांगे फर्म की कितनी गुडविल है, ठीक है। उस दे विचों जिन्ना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हुंदा है उस दे नाल मल्टीप्लाई करके अपने को आ जाऊ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इन गुडविल। सो उसनू हुण आपां कंपनसेट करदे जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। वो पार्टनर्स कंपनसेट करनगे रिटायरिंग पार्टनर नू। ਜਿਹੜੇ भी पार्टनर्स गेनिंग पार्टनर्स होणगे मीनस ਜਿਹੜੇ पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट लैणगे, ठीक है। वो पार्टनर्स कंपनसेट करनगे रिटायरिंग पार्टनर नू जिन्ना उसका गुडविल का शेयर बनता होगा। सो अपनी एंट्री बनूगी कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ਜਿਹੜੇ कंटिन्यू पार्टनर्स होणगे उसनू आप डैबिट करांगे और जो पार्टनर्स लीव करके जाऊगा रिटायर होगा उसनू क्रेडिट कर देंगे। इन केस कोई सैक्रीफाइजिंग पार्टनर है जो गेनिंग नहीं कर रहा, इट मीन जो नए पार्टनर का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर नहीं लै रहा, सैक्रीफाइजिंग पार्टनर है उसनू भी आप क्रेडिट कर देंगे। एग्जाम्पल देखो इलस्ट्रेशन 9 पार्टनर ABC पार्टनर ने शेयर प्रॉफिट कर दिया 3:2:1। ए रिटायर हो गया, गुडविल दी अपने को 72,000 जर्नल एंट्री पानी अपनी। सो स्टूडेंट्स ए का शेयर निकालांगे गुडविल का कितना शेयर है। फर्म की दी भी आपको 72,000। सो ए का शेयर आ जाऊगा 72,000 इंटू 3/6, ठीक है। 36,000 आ गया। सो इसमें आप क्रैडिट कर देंगे टू एज कैपिटल। सो स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेट करिए अपने को गेनिंग रेशो आऊगी 2:1। जो कोई अपने को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन नहीं होंगी, सिर्फ अपन क्या है कि बी रिटायर है। सो जो न्यू रेशो होंगी है 2:1 वही अपनी गेनिंग रेशो होंगी है। हुण अपने दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं, सो दोनों ही पार्टनर नूं आपां डैबिट कर देंगे। बीस कैपिटल अकाउंट 36,000 इंटू 2/3 करके अपने को आ जाऊ 24,000 और सीज कैपिटल आ जाऊगी 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Illustration 10 when goodwill does not exist in the books. Ram, Radhe and Krishna were the partners in the firm sharing profit 5:3:2. Radhe retired and the new profit sharing ratio 2:3 और राधे रिटायरमेंट गुडविल दी अपन 2,40,000 की जर्नल एंट्री पानी है। सो स्टूडेंट सब तो पहला न्यू गेनिंग रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो अपने को 2/5 माइनस 5/10 करके अपने को आ जाओ 1/10, ठीक है। राम की सैक्रीफाइजिंग पार्टनर आ गया क्योंकि माइनस आ गई अपने को। सो माइनस के विच यह सैक्रीफाइजिंग पार्टनर हो गया। कृष्णा का निकाल लिया 4/10 के नाल गेनिंग पार्टनर आ गया। सो हुण आप एंट्री पावांगे गुडविल अपने को फर्म की पूरी 240 की रखी है 2,40,000। आप राधे का शेयर निकाल लाँगे 72,000 अपने को आ गया। देखो स्टूडेंट्स उस तो बाद आप की करना है 2 राधेस कैपिटल आ जाऊगी, ठीक है। ये पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है और क्रेडिट आप एक सैक्रीफाइजिंग पार्टनर नू भी करांगे राम क्योंकि सैक्रीफाइस किया सी, तो सैक्रीफाइजिंग पार्टनर नू भी क्रेडिट करता, ठीक है। उस तो बाद जो कृष्णा कैपिटल सी कृष्णा की कैपिटल सी उसनू आपां डैबिट करांगे। इस तरीके नाल अपनी जर्नल एंट्री पै जाए। नैक्सट स्टूडेंट हिडन गुडविल वाला केस करते हैं। जो आपां हिडन गुडविल निकालनी हो, इट मे बी पॉसीबल अगर जो रिटायरिंग पार्टनर हुंदा है उसनू उसकी जो अमाउंट उसनू देनी है वो ज़्यादा आप दे रहे हुए पर एक्चुअल दे उसकी घट बनती हो। सो जो आप ज़्यादा दे रहे हैं वो की है हिडन गुडविल। सो आप हिडन गुडविल निकाल लाँगे। सपोज ABC आर दी पार्टनर्स इन दी रेशो 4:3:3 रेशो। सी रिटायर हो गया फर्म के विचों, उसकी कैपिटल 80,000 है, शेयर्स के विच
इन रिजर्व, शेयर इन रिजर्व एंड प्रॉफिट 40,000 है। कंटिन्यू पार्टनर एग्री टू पे हिम 1,55,000 ऑन रिटायरमेंट। 1,55,000 देने लिए तैयार हो गए पार्टनर्स। हुण आपां गुडविल दी एंट्री पानी है। सो वर्किंग नोट देखो स्टूडेंट, सब तो पहला अमाउंट ड्यू टू सी, कितनी अमाउंट ड्यू होगी सी नूं, उसकी कैपिटल 80,000 है और रिजर्व्स और प्रॉफिट किन्ने बनते हैं 40,000, टोटल 1,20,000 रुपीज़ उसनूं देने बनते हैं। लेकिन पार्टनर्स ने की डिसाइड किया 1,55,000 असीं देवांगे, ठीक है। जो 1,55,000 दे विचों अगर आप 1,20,000 निकालीए दैन अपने को आ जाऊ गुडविल का शेयर 35,000 मीनस गुडविल है जो उसनों पे की जा रही है। सो हुण देख लीए आप फिर जो 35,000 गुडविल का शेयर अपने को आ गया। 35,000 हुण ए एंड बी दे विच गेनिंग रेशो दे विच डिवाइड करके डेबिट कर देंगे। कैपिटल 35,000 इस तरीके नाल अपनी जर्नल एंट्री अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होंदी है। 37th क्वेश्चन नंबर देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये। XYZ were the partners in the firm sharing profit in the proportion 1/2, 1/3 and 1/6. The balance sheet of the firm, बैलेंस शीट अपन गिवन है 31 मार्च 2018 दी। लाइबिलिटीज़ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, प्रोविडेंट फंड 6,000, रिजर्व फंड 12,000, कैपिटल्स अकाउंट, कैश एट बैंक, डेटर्स है प्रोविजन बनी हुई है 2,000 दी, 40,000 माइनस 2,000 38,000, स्टॉक गिवन है इन्वेस्टमेंट, पेटेंट और प्लांट एंड मशीनरी। जेड रिटायर हो गया। हुण कुछ एडजस्टमेंट्स है देखो, फर्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल दी है, इस दे विचों आपां जेड का शेयर निकालांगे और एंट्री पावांगे जो आप गुडविल की एंट्री पाने होंगे गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पेटेंट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, पेटेंट रिड्यूस होगी। सो स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट दे विच डेबिट साइड से आ जाओ 20% नाल जिन्ना भी बनया अपना डेबिट साइड से आप पेटेंट रिकॉर्ड करांगे। प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस होगी 10% के नाल, 10% कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी का, वो भी आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करांगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी रेज टू 6%, मीन्स 6% तक हो चुकी है, ठीक है। आप 40,000 का आप प्रोविजन है डाउटफुल डेट है, मीन्स डेटर्स के उत्ते लगाने प्रोविजन। सो 40,000 का आप 6% करांगे, उससे अपने को आ जाऊ 2,400। 40,000 का अगर 6% करिए अपने को आ जाऊ 2,400, ठीक है। 2,400 तक हो गई है। इट मीनस पहला किन्ने से अपने को 2,000 हम 2,400 तक हो गया है। इट मीनस अपने को 400 के नाल होर बढ़ गई है। सो प्रोविजन इंक्रीज हो जाए उसनों आपां की करते हैं डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जेड टू ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द वैल्यू ₹17,600। जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी लैके जाऊगा, ठीक है। नाल वो कहता उसकी जिन्नी भी फर्म ने करनी होंगी है, जिन्नी भी पेमेंट फर्म ने करनी होंगी है उसके विचों में भी जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं वो एसेट्स जो फर्म की एसेट्स होंगी हैं वो लै जाना होंदा है, ठीक है। इसलिए हुण जो रिटायरिंग पार्टनर है जेड है वो इन्वेस्टमेंट लैके जा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट देखो 15,000 दी है, लेकिन हुण वो किन्ने दे विच लैके जा रहे हैं 17,600 दे विच। इट मीनस 2,600 का आपां नूं प्रॉफिट भी हो रहा है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच आपां प्रॉफिट रिकॉर्ड करांगे 2,600 दे नाल, और बाकी इन्वेस्टमेंट जो भी है जेड नूं एज अ कैपिटल अकाउंट दे विच उसदे ट्रांसफर कर देंगे। जेड्स कैपिटल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अपने को आ जाऊगी 17,600। उस तो बाद लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 2,400। अपने को लाइबिलिटी सी 600 दी 6,000 दी, हुण अपनी लाइबिलिटी सिर्फ 2,400 दी रह गई। सो जो भी 3,600 का आपां नूं की हो गया प्रॉफिट हो गया क्योंकि अपनी लाइबिलिटीज घट गई। सो इसनूं क्रेडिट साइड के उत्ते आपां रिवैल्यूएशन अकाउंट दे विच क्रेडिट साइड के उत्ते 3,600 दे नाल रिकॉर्ड कर दांगे। आपां ने की बनानी है जर्नल एंट्रीज पानी है फॉर द गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल
प्रिपेयर करना रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट एक्सटेंड बाय दी आफ्टर जेड्स रिटायरमेंट। देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ सब तो पहला गुडविल देखो कितनी है। गुडविल अपने को फर्म की दी हुई है 30,000 और जेड का शेयर कितना है 1/6। सो गुडविल दे विच जेड का शेयर आ गया 5,000। हुण स्टूडेंट्स आपां गेनिंग रेशो निकाल लांगे। गेनिंग रेशो निकाल लांगे अपने को आ जाओ 3:2 बिकॉज स्टूडेंट अगर आप इक्वल करिए रेशोज़ नू अपने को 3:2:1 आती है। जो 1/6 है वो जेड का शेयर है उसनू निकाल दिए, ठीक है, वो रिटायर हो रहे हैं। दैन 3:2 रह गई अपने को न्यू रेशो, यही अपनी गेनिंग रेशो होगी। सो स्टूडेंट हुण आप कैपिटल जो गुडविल दी है वो एंट्री पावांगे। दोनों पार्टनर्स ही गेनिंग पार्टनर है। सो एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट बाईस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड दी कैपिटल 5,000 है, उसनू अपने गेनिंग पार्टनर्स दे विच डिवाइड करता 3,200, ठीक है। उस तो बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनावांगे। इसनू तुसी वर्किंग नोट दे विच शो करना है। जो ऊपर आप गुडविल का ट्रीटमेंट किया है इसनू वर्किंग नोट दे विच शो करना है। हुण आप बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो सब तो पहले अपनी गुडविल दी ट्रांजैक्शन ही वो हो गई है। उस तो बाद अपने को पेटेंट रिड्यूस होया 20% दे नाल। सो 2 पेटेंट्स अपने को गिवन है स्टूडेंट्स 10,000 दे आप 20% करना है अपने को आ जाऊगा 2,000 अपने को पेटेंट्स आ गए। उस तो बाद प्लांट एंड मशीनरी है वो भी 10% दे नाल डिक्रीज़ हो रही है। सो 50,000 का 10% करिए अगर अपने को आ गया 5,000। उस तो बाद स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो रेज हो गई सी 6% दे नाल, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऑलरेडी अपनी प्रोविजन 2,000 की बनी हुई है। बैलेंस शीट दे विच देखो स्टूडेंट्स 2,000 की प्रोविजन ऑलरेडी हैगी है। सो मैं समझानी है, इधरली साइड देखो 2,000 की प्रोविजन ऑलरेडी हैगी है, ठीक है। हुण इन्होंने की किया 6% तक रेज होगी। सो स्टूडेंट अपने को डेटर्स है 40,000 का अगर आप 6% करिए अपने को आ जाएंगे 2,400। सो 2,400 हुण इत्थे तक बढ़ चुकी है। जो अपनी प्रोविजन है इत्थे तक बढ़ चुकी है। सो अपनी कितनी प्रोविजन बन गई इसका डिफरेंस करांगे 2,000 और 2,400 का डिफरेंस कितना हो गया 400। सो 400 आपां प्रोविजन होर बढ़ गई इसलिए 400 का अपना नुकसान है, इसलिए इसनों आपां डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। उस तो बाद जेड इन्वेस्टमेंट लैके चला गया किन्ने दे विच 7,600 दे विच, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कितनी हैगी है 15,000। सो इन्वेस्टमेंट अपनी 2,600 दे नाल बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा विच लै गया इसलिए इसनों क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया है। उस तो बाद अपने को प्रोविडेंट फंड्स है। प्रोविडेंट फंड्स है अपनी लाइबिलिटी है वो 2,400 ही रह गई ओनली। सो 3,600 का फायदा हो गया, इसनों आप रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टूडेंट्स हुण आप देखते हैं इन्हों का कैलकुलेशन करके कि अपने को लॉस आता है कि प्रॉफिट आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट अपने को लॉस आ गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन
1200 ਦਾ ਲੋਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ XYZ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 3:2:1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। कैलकुलेट करके 600 एक्स की आ गई, बाई का प्रॉफिट 400 और जेड का 200। टोटल इतने तुम स्टूडेंट्स खुद कर लियो क्योंकि आप बहुत रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, तुहानूं आंदा है। सो उस तो बाद स्टूडेंट्स अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। स्पैसीमन बना लो। सब तो पहले कैपिटल्स देखो बैलेंस शीट दे विच किन्ने गिवन है बाय बैलेंस ब्रोडन। कैपिटल्स अपने को हैगी 65,000, बाई दी कैपिटल हैगी 30,000 और जेड दी है 20,000। उस तो बाद स्टूडेंट्स लाइबिलिटी साइड अपने को कुछ रिजर्व्स भी पे है, ठीक है, उसनों आपां पार्टनर्स दे विच डिवाइड कर देंगे। रिजर्व फंड अकाउंट अपने को 600 है, सॉरी 12,000 है। 12,000 आपां तिना पार्टनर्स दे विच डिवाइड करना इन दी ओल्ड रेशो। सो डिवाइड करके आ जाओ 6,000, 4,000 और 2,000। उस तो बाद स्टूडेंट्स अपने को देखो एक तो अपना लॉस पे हैगा, ठीक है, लॉस नूं आपां जो पार्टनर्स है उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच डिस्ट्रीब्यूट करना हैगा। सो लॉस हुंदा है वो डेबिट साइड आएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 600, 400 और 200। स्टूडेंट्स ये तो लॉस वाली रिवैल्यूएशन की होगी। एक स्टूडेंट्स गुडविल वाली पई है अपने को। सो गुडविल नूं भी आपां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर कर दिए। एक्स कैपिटल कितनी आऊगी 3,000 जो कि जेड दे कैपिटल अकाउंट दे विच पएगी 3,000। उस तो बाद बाई दी कैपिटल पावांगे स्टूडेंट्स 2,000, ये भी जेड दी कैपिटल नीचे पेगी। उस तो बाद इधरली साइड आप जेड दे कैपिटल अकाउंट दे विच पावांगे एक्स दी कैपिटल 3,000 और बाई दी 2,000। ये तुहानूं आंदी ही है, ये लेजर का पार्ट है हाउ टू पोस्टिंग दी कंबाइंड। जो कंबाइंड ट्रांजैक्शन होंदी है उसनूं किस तरीके नाल कंबाइंड एंट्री नूं किस तरीके नाल पोस्ट करना है, ये तुसीं जर्नल दे विच सीख के आए हुए हो स्टूडेंट्स। उस तो बाद स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टमेंट है वो जेड लै गया सी, ठीक है, जेड्स कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। सो टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे 17,600 दे नाल कैपिटल लै गया जेड जो पार्टनर है। देखो स्टूडेंट बैलेंस करके हुण कितना आंदा है। स्टूडेंट्स जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उसनूं आपां उसका बैलेंस जिन्ना भी आएगा उसनूं आपां जेड्स के लोन अकाउंट दे विच ट्रांसफर करना हैगा। ध्यान दे विच रखियो स्टूडेंट्स। बाकी जो एक्स और वाई का है उसनों आप बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। सो बैलेंस करके 6,7,400 31,600 वाई का आ गया। जो जेड का बैलेंस है आप इत्थे नहीं लिखना स्टूडेंट, उसके लिए आप जेड्स लोन अकाउंट बनावांगे और जिन्ना बैलेंस है इत्थे रिकॉर्ड कर देंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज होंगे कि इसमें आप जेड्स लोन अकाउंट के क्यों लिखते हैं, ठीक है, जो जेड का जिन्ना भी डिफरेंस रह गया उसमें आप बैलेंस करने लिए आप इत्थे क्यों लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट आप मान के चलते हैं कि हुण आप जेड के इन्ने रुपए देने रह गए। सो ये लाइबिलिटी होगी फर्म की। सो फर्म इसनूं पे करेगी लेकिन फिलहाल ही वो जेड के लोन अकाउंट के ट्रांसफर कर देंगे हैं। नैक्सट आप स्टूडेंट बैलेंस शीट बनावांगे। स्टार्ट करते हैं एसेट साइड तो कैश देखो। सब तो पहला कैश 4,000 का 4,000 है क्योंकि कुछ भी हजे आप कैश के नए पार्टनर को पे नहीं किया। अगर कुछ भी पे किया हो दैन कैश के माइनस हो जाएगा।
ਡੈਟਰਸ स्टूडेंट अपने 40,000 दे है, लेकिन प्रोविज़न आप क्रिएट कर ली सी 2400 तक दी, ठीक है। सो वो लैस कर देंगे, जो प्रोविज़न होगी 30,600 अपने को आ जू। स्टॉक है अपने को 30,000 दे, ये सेम ही रहनगे क्योंकि इस दे नाल आपां कुछ भी नहीं किया। उस तो बाद पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स अपने 5,000 दे नाल घट गए सीगे, पेटेंट्स अपने 2,000 दे नाल घटे सी स्टूडेंट्स। देखो 10,000 दे सीगे, 2,000 प्लस हो जाएंगे, अपने को आ गए 8,000 दे। उस तो बाद प्लांट एंड मशीनरी है, वो अपनी 5,000 नाल घट गई सी। सो 50,000 दे विचों 5,000 लैस करके अपने को आ गए 45,000। उस तो बाद इनपुट IGST है, इसनों इस तरीके सेम टू सेम रिकॉर्ड कर देंगे 1,000। लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स ने 15,000 दे। प्रोविडेंट फंड अपने को किन्ने दे रह गए सी, 2,400 दे, ठीक है। और उस तो बाद स्टूडेंट अपने जेड्स का लोन रिकॉर्ड करो, कितना लोन अपने को आया सी 9,200 का। बाकी एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल, एक्स की कैपिटल हैगी 67,400, 31,600। सो स्टूडेंट बैलेंस कर लाँगे अपने को, टोटल दोनों का करांगे हुण आपां 12,500 अपना टोटल आ गया। सो अपनी एसेट और लायबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को मैच कर दी। कैपिटल दी एडजस्टमेंट्स है, इट मीनस आपां नूं कैपिटल दित्ती होगी कि आपां न्यू फॉर्म की कैपिटल इन्नी होनी चाहिए है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग देखना है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने वो कैपिटल लैके आन या फॉर्म उन्होंने कैपिटल उसके विचों दवे। सो स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स ने उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2 हैगी। बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स जर्नल रिजर्व कैपिटल्स दे रखे हैं, कैश एट बैंक डेटर्स प्रोविजन लेस करके 5,700, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट देखो, वाई रिटायर हुए हैं, वाई पार्टनर है जो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। स्टॉक है, स्टॉक डेप्रीसीएट हो गया बाय 5%, इसनों आप कितने रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर। बिल्डिंग एप्रीशिएट होगी, सो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करांगे 5% करके। प्रोविजन 320 भी मेड फॉर लीगल चार्जिस, प्रोविजन क्रिएट होगी लीगल चार्जिस से, प्रोविजन जो क्रिएट हो जाते उसनों आप डेबिट करते हैं। सो गुडविल दे रखी है स्टूडेंट, इसके हिसाब नाल आपां जो वाई का शेयर होगा 14,000 का, पर 14,000 के विचों गुडविल के विचों वाई का शेयर निकाल लाँगे। फिर आपां एंट्री पावांगे जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर अपने को गेनिंग रेशो निकाल लाँगे, गेनिंग रेशो अपने को 13:11 आ जूगी। सो उसके अकॉर्डिंग ही आपां जो गेनिंग पार्टनर्स है उन्होंने डिवाइड कर देंगे और क्रेडिट किसनों करांगे, जो रिटायरिंग पार्टनर है। अपन न्यू रेशो दे रखी है 5:3। उस तो बाद स्टूडेंट्स इन्होंने किया है कि बाई वाज टू बी पेड 5,000 इन कैश एंड बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। स्टूडेंट जो आप लास्ट क्वेश्चन किया सी उसदे विच सारा का सारा आप लोन अकाउंट दे विच ट्रांसफर करता सी, जो रिटायरिंग पार्टनर सी उसके लोन अकाउंट दे विच आप सारा जो बैलेंस निकालिया सी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विचों वो सारा आप लोन अकाउंट दे विच ट्रांसफर करता सी। लेकिन स्टूडेंट्स इत्थे की कह रहे हैं कि आप कुछ अमाउंट है जो वो कैश दे विच पार्टनर नूं पे कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर नूं कुछ अमाउंट कैश दे विच दे रहे हैं। सो 5,000 नूं आपां टू कैश कर देंगे, बाकी जो रह गए वो लोन अकाउंट दे विच पावांगे। सो लास्ट एडजस्टमेंट देखो, एक्स एंड जेड विल मेनटेन देयर कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो नवे पार्टनर्स रह जाएंगे एक्स एंड जेड, बाई तो रिटायर हो जाओ, टू ब्रिंग इन और विड्रॉ कैश फॉर द पर्पज़। कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म फिक्स 28,000। कैपिटल आपां दे रखी है नवी फॉर्म की कैपिटल 28,000 होनी चाहिए। 28,000 नूं आपां न्यू रेशो के हिसाब नाल एक्स और जेड दे विच डिस्ट्रीब्यूट करके देखांगे कि किन्नी किन्नी कैपिटल जो नए पार्टनर्स की होनी चाहिए है। सो स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग आप जो ओल्ड कैपिटल हैगी है, ठीक है, वो देखांगे। सो कि हुण कंपेयर करांगे दोनों कैपिटल्स नूं और देखांगे कि जो पार्टनर्स है वो कैपिटल नूं विड्रॉ करान या कैपिटल
ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੋਟ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਆਫ ਦੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 14,000। जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, रिटायर किहड़ा हो रहा है 22 पार्टनर। ठीक है, 22 का शेयर 14,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कितना होगा स्टूडेंट 3/9, क्योंकि ओल्ड रेशो कितनी है 4:3:2, 4:3:2 इज दी ओल्ड रेशो। सो शेयर कितना आ गया 4667 बाई द शेयर आ गया। सो स्टूडेंट्स हुण आपां गेनिंग रेशो निकालांगे। गेनिंग रेशो हुंदी है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, सॉरी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। एक्स और जेड न्यू रेशो आपां नूं गिवन है पॉइंट नंबर 5th दे विच देखो 5:3 रेशो आपां नूं गिवन है। सो न्यू रेशो अपने को स्टूडेंट्स 5:3। सो 5/8 माइनस 4/9 करांगे, अपने को आ जाओ 13/72। उस तो बाद 3/8 करांगे माइनस 2/9। सो अपने को आ जाओ 11/72। गेनिंग रेशो अपने को आ गई 13:11। ठीक है, हुण अपनी गुडविल की एंट्री देखो कि बनू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। वाई दी अपनी गुडविल दे विच शेयर कितना निकल लिया 4667, उसनों गेनिंग रेशो दे विच डिवाइड कर देंगे जदों 13:11 दे विच डिवाइड कर देंगे, अपने को आ जाऊ 2528 एक्स दी कैपिटल दे विच और वाई दी जेड दी कैपिटल दे विच 2139। हुण स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनावांगे। सब तो पहली एंट्री देखो ट्रांजैक्शन अपने एडजस्टमेंट की दे रखी है, स्टॉक डेप्रीसीएट हो गया बाय दी 5%। सो स्टॉक बैलेंस शीट दे विच अपने कोल कितना हैगा 7,000 का। सो 7,000 का 5% करिए, अपने को आ जाऊगा 350 रुपीज़। सेकंड एडजस्टमेंट की है बिल्डिंग एप्रीशिएट होगी। सो बाय बिल्डिंग अपने को 25,000 दी गिवन है, बैलेंस शीट दे विच 5% नाल एप्रीशिएट होगी 1,250 रुपीज़ अपने को बिल्डिंग एप्रीशिएट होगी। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हैगी प्रोविज़न बनाई है 320 दी। ठीक है, सो प्रोविज़न क्रिएट होगी टू प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस, कितनी अमाउंट नाल है 320। और कोई रिवैल्यूएशन दी एंट्री है नहीं स्टूडेंट। सो प्रॉफिट निकालो 580 आ गया टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स के विच डिवाइड कर देंगे इनटू दी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है 4:3:2। सो डिवाइड करके आ जाऊगा 258 एक्स दी बाई दी 193 और 129 जेड दी। सो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार है। हुण आपां बनावांगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब तो पहला बाय बैलेंस ब्रोडन कितनी कैपिटल बैलेंस शीट दे विच गिवन है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख लाँगे 19,000 एक्स दी है, 14,000 वाई दी है और जेड दी 12,000।
उस तो बाद स्टूडेंट्स जो अपने कोल है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन दे विचों होया, सो रिवैल्यूएशन दा प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स दे विच डिवाइड कर देंगे 258 193 129। उस तो बाद देखो स्टूडेंट बैलेंस शीट दे विच एक जनरल रिजर्व है, उसनों भी खत्म करना हुंदा आपां। सो जनरल रिजर्व नूं राइट ऑफ करता तीनों पार्टनर्स दे विच अपने को 1800 दा बैलेंस शीट दे विच गिवन है। तीनों पार्टनर्स दे विच ओल्ड रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट करता 800 600 ते 400। ओल्ड रेशो कितनी है अपने को 4:3:2 उस रेशो दे विच तीनों पार्टनर्स दे विच डिस्ट्रीब्यूट करना है। जनरल रिजर्व भी पै गया स्टूडेंट्स। उस तो बाद एक आपां गुडविल दी एडजस्टमेंट कीती सी, जो गुडविल दी एंट्री पाई सी स्टूडेंट्स, हुण ये भी आपां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच पाने आ बाय एक्स कैपिटल बाय जेड्स कैपिटल 2528 2139। उस तो बाद डेबिट साइड ते जेड्स कैपिटल वाइस कैपिटल एक्स दे विच आ जाओ 2528 जेड दे विच 2139। स्टूडेंट्स अगर तुसी लास्ट वाली एडजस्टमेंट पढ़ो 7th एडजस्टमेंट, उस दे विच की दिता है अपन कैपिटल दे रखी है न्यू फॉर्म की 28,000 होनी चाहिए है, ठीक है 28,000 कैपिटल न्यू फॉर्म की होनी चाहिए है। न्यू फॉर्म के विच किहड़े पार्टनर रहेंगे एक्स और जेड। सो 28,000 नूं आपां अगर न्यू रेशो के विच डिवाइड करिए, एक्स और जेड की न्यू रेशो अपने को 5:3 रेशो। सो अगर एक्स की कैलकुलेट करिए कैपिटल एक्स की कितनी आ जाएगी 17,500 और जेड की कैलकुलेट करांगे अगर आप 3/8 10,500 जेड की आ गई, ठीक है। इट मीनस कहते न्यू फॉर्म की कैपिटल इन्नी होनी चाहिए। सो अपना जो बैलेंस है नीचे जे पा दें ताकि अपन जो भी ट्रांजैक्शन होर है वो भी आसानी नाल आ जाए। सो बैलेंस कैरी डाउन एक्स और जेड का कितना होना चाहिए है 17,500 एक्स का और जेड का 10,500, ठीक है। एक ही है कि न्यू फॉर्म की कैपिटल इन्नी होनी चाहिए है, ठीक है। न्यू पार्टनर जो रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने कैपिटल इन्नी होनी चाहिए। यही एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, जो आप एडजस्टमेंट कह रहे हैं कि कैपिटल की केड़ी एडजस्टमेंट हो, यही एडजस्टमेंट है, इसनों ध्यान देने नाल समझो। सो स्टूडेंट्स इन्नी होनी चाहिए। एक इन्होंने की लिखा है कि बाई नूं आपां कैश देता, सो टू कैश कर देंगे बाई नूं 5,000 देते 5,000 तक देते, जो बाकी रहेंगे वो बाई दे लोन अकाउंट दे विच पा देंगे। सो आपां पा दिंदे हां टू बाईस लोन अकाउंट दे विच किन्ने पाने हैं जिन्ने भी रह जाएंगे। सो बैलेंस करो, इसका टोटल करो और 5,000 लैस करो, अपने को आ जाओ 14,460 रुपीज़, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हुण आपां देखांगे कि एक्स की कितनी कैपिटल बनती है 90,000 + 258 + 800 लैस करांगे 2,528। अपने को कैलकुलेट करके एक्स की कैपिटल बनती है 17,530। आपां की कीता 19,000 + 258 800 प्लस कितने फिर लैस करते 2528, ठीक है। अपने को एक्स की कैपिटल आ गई 17,530, लेकिन न्यू फॉर्म के विच कितनी कैपिटल होनी चाहिए है 17,500। सो स्टूडेंट जो 30 रुपीज़ 17,500 लैस कर दिए तो जो 30 रुपीज़ बचे है वो आपां एक्स नूं वापस करने हैं। सो टू कैश कर देंगे आपां टू कैश 50 रुपीज़, चाहे तो इस एंट्री के विच ही पा दो चाहे अलग टू कैश पा के पा सकते हो। सो मैं इस नाल ही कर रही हाँ एक्स के नीचे आ जाऊ 50 क्योंकि आप एक्स नूं 50 रुपीज़ वापस करने हैं। इसी तरीके नाल जेड का निकालो स्टूडेंट्स 12,000 + 129 + 400 लैस 2139 21,039 माइनस कर देंगे अपने को आ गया 10,390। स्टूडेंट्स
ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10,500। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਜੈਡ ਹੈ, ਜੈਡ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 10,500 ਲੈਸ 10,390। 110 ਰੁਪੀज़ ਜੋ ਜੈਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 110 ਰੁਪੀज़ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਡਰੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7700 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ 22 ਦਾ ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਗਿਆ। 22 ਲੋਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਜ਼ ਹੈ 14,460 ਰੁਪਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 17,500 ਔਰ ਜੈਡ ਦੀ 10,500। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਲੀਗਲ ਚਾਰजेस 320 ਰੁਪਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੋ 6300 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6300 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ 5000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਤੇ। ਬਾਈ ਨੂੰ 5000 ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 6th ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 5000 ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,500 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ 17,530 ਰੁਪਈਜ਼ ਸੀ। ਸੋ 30 ਰੁਪਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੈਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਜੈਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਰੁਪਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 13,080 ਰੁਪਈਜ਼, 1380 ਰੁਪਈਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਟਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ, 6,000 ਮਾਈਨਸ 300 5,700। ਸਟੋਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡੈਪਰੀਸੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 7,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 350 ਰੁਪਈਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ 6,650। ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 10,500। ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 25,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,250 ਰੁਪਈਜ਼ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 26,250। ਇਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ 50,480 50,480। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨया ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਲਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨया ਜੋ ਨਏ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪੇ ਕਰੇ, ਕੈਸ਼ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ।